जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक जबरदस्त वीडियो में। और यकीन मानिए YouTube पर अपने आप में एक ऐसा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें यूपीएसआई के जितने भी पद हैं उनकी मेरे भाई तुलना की जाएगी और आपको यह बताया जाएगा कि कौन सी नौकरी आपके लिए सबसे बढ़िया है, किस जॉब का यहाँ क्या प्रोफाइल है, कितनी सैलरी मिलती है, काम क्या करना होता है, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, किसमें सुकून भरी जिंदगी है और किसमें यहाँ 24/7 की ड्यूटी है। असल में यूपीएसआई की भर्ती आ तो गई, लेकिन लोगों के लिए अभी तक ये पदों का स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो कौन से पद के लिए मेरे भाई यहाँ पर इच्छुक रहे और मन में लेकर के चले। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके उस डायलेमा, उसके कंफ्यूजन को मैं खत्म करने वाला हूं और सारी बातें बहुत ही सटीक तरीके से आपको जानकारी दूंगा और यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंजिंग ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि पूरा लाभ इसका उठा पाए। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा की जो भर्ती आई है उसमें मुख्यतः आपका सबसे पहला पद सिविल पुलिस, जिसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्रेजी होते हैं, एकदम चहीता होते हैं कि भैया हमको किसी भी हाल में तो दरोगा बनना ही बनना है। लेकिन उसके अलावा एक और पद भी है पीएससी और फायर ऑफिसर। हालांकि फायर ऑफिसर की इस बार भर्ती नहीं आई है, पीएससी हो गया और एसएसएफ भी है यहाँ पे, जिनका एक अपना ही रुतबा है, अपना ही पहचान है, अपनी ही योग्यता है। मैं आपको सारी बातें बहुत तसल्ली से आराम से बताने वाला हूं। अभी जो वैकेंसी आई है हमारी, उसके अंदर आपने देखा है कि जो सिविल पुलिस है यानी उसकी 42 वैकेंसी है, जो सबके लिए है, महिला और पुरुष दोनों को मिला करके। इसके अलावा एक और पद है प्लाटून कमांडर का, जिसमें 106 पद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। साथ में प्लाटून कमांडर एसएसएफ मेरे भाई, इसमें 135 पद है और ये स्पष्ट नहीं है कि पुरुष या महिला है। और साथ में फायर ऑफिसर की बात करें तो इसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी वैकेंसी में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, तो अभी इसमें किसी एंगल से इसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। तो एक एक करके हम सारे पदों के बारे में आपको बताएंगे कि उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी क्या होती है और प्रमोशन क्या होता है और आपके लिए बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा वो आप चयन कर लीजिएगा बाद में। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं सिविल पुलिस यानी सिंपल आसान भाषा में दरोगा, जिसमें आपको एक बढ़िया वर्दी होती है, कंधे पे सितारे होते हैं, आपका अपना एक भौकाल होता है और इसकी करने की इच्छा लगभग हर किसी की होती है कि बने तो दरोगा ही बने और यूपी में बने जिसका अपना एक भौकाल काटेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले समझिए इसका कार्य क्या होता है। अगर आप यूपी में दरोगा बनते हैं तो आप में मेरे भाई थाने का इंचार्ज आपको दे दिया जाता है। वहां पर आपको एफआईआर लिखना, विवेचना दाखिल करना, विवेचना मतलब एक पार्ट हो गया पूरी इन्वेस्टिगेशन का, सारी चीजों का उसको दाखिल करना और चार्जशीट लगाना, आपका ये काम हो जाता है। क्योंकि ये सारे काम आप तभी कर पाएंगे जब आप ग्राउंड पर लोगों के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। कहीं पर चोरी हुआ, लूटमारी हुई, मर्डर हुआ, किडनैपिंग हुआ या कुछ भी हुआ, उस घटना स्थल पर जाकर के उसकी पूरी आकलन करना अपनी टीम के साथ में, यानी ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा जहां हो सकता है कि थोड़े हालात खराब रहे हों, आप चीजें ना आकलन कर पाए, आपको अपनी मानसिक रूप से मजबूती बहुत चाहिए होगी और वहां जाकर के एफआईआर लिखना, विवेचना करना, पब्लिक डीलिंग करना, ये सारी चीजें मेरे भाई यहां पर आती हैं। क्योंकि आप थाने के इंचार्ज होते हैं तो बिना कहे ये बात अपने आप में साबित है कि पावर आपके पास में सबसे ज्यादा होती है। पूरा एक क्षेत्र आपके कंट्रोल में होता है, आपके अंडर में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल काफी होते हैं, ठीक है, जिसका एक अपना ही पावर है, जिसका एक अपना ही रुतबा है। और दरोगा यूपी में बनना मतलब बहुत ही पावरफुल जॉब है। इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है पब्लिक डीलिंग, और इसका ये एक नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा देखने को लोगों के अंदर मिल जाता है, और जो कि होता है एक सिविक सेंस। अक्सर ये पाया गया है कि पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी लोग होते हैं, धीरे धीरे उनकी भाषा बदल जाती है, उनका टोन बदल जाता है, उनके बात करने के तरीके बदल जाते हैं और अक्खड़पन बातों में आ जाता है। और ये इनकी गलती नहीं है। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस क्षेत्र में जब लोगों को, चोर चक्कों को डील करेंगे, जब आप मेरे भाई किडनैपर्स को डील करेंगे, जब आप करप्ट लोगों को डील करेंगे, आए दिन उसी चीज के बीच में आप रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी भाषा भी बदलने लगती है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी चोर से जाकर के पूछें हाँ भैया चोरी की, और वो आपको बता देगा हाँ किया है। जब तक चार थप्पड़ जड़े ना जाए, जब तक थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के उससे बात ना किया जाए, तब तक वो अपनी बातें नहीं बताता है। तो ये जो कड़वाहट होती है या कड़ापन अपने आवाज में होता है, ये धीरे धीरे आने लगता है। इसलिए कई बार पब्लिक इसमें नाराज भी होती है कि वो हमसे सही से बात नहीं करते हैं, जबकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। बट इसमें गलती इनकी नहीं है, गलती यहाँ पर जो कार्य मिला है उसकी है। और इसको लेकर के मैंने पहले भी कहा था, चाहे बात यूपी पुलिस की ना होकर के किसी भी पुलिस में हो, कि इसकी समय समय पर कमेटी बना करके इसका जो है सेशन लेना चाहिए,
और यहाँ इसकी इंप्रूवमेंट करानी चाहिए। बीच में भी अखबार में आया भी था कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग कराना बहुत बीच बीच में जरूरी है कि कैसे भाषा पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस को वायरल होते आपने देखा है जहां पर लोगों के साथ बदतमीजियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे पुलिस इस पर काम कर रही है। खैर ये तो एक बहुत छोटा सा भाग है। बात यहाँ नौकरी को लेकर के अगर हम आते हैं तो ये नौकरी समाज में आपको एक बढ़िया रिस्पेक्ट देती है, एक अच्छा ओहदा देती है। ठीक है, और आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, समाज को एक मुख्य धारा में लाने का मेरे भाई मौका मिलता है। और पुलिस एक ऐसा सिस्टम है कि अगर टॉप से अगर आदेश आ गया कि कोविड में यहां पर जो है ये नियमों का पालन करना है, तो उस पूरी प्रणाली को पास करने की सबसे बड़ी अगर शक्ति किसी के पास में होती है रातों रात में, तो पुलिस है, वो प्रशासन है मेरे भाई यहां पर। क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा फनल बना होता है। सबसे मुख्य अधिकारी अपने नीचे वालों को आदेश देते हैं, फिर वो और नीचे तक देते हैं, और धीरे 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 करते करते उसके बाद से एसएचओ से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल, और धीरे धीरे वो गांव तक वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। तो पूरे क्षेत्र का मेरे भाई निगरानी रखना, प्रशासन रखना, कंट्रोल में रखना, उसको वहां पर पूरा जो जिम्मेदारी आता है वो यूपी के इन दरोगाओं के पास में आता है। और जब से आपने देखा यहाँ पर कि योगी सरकार बनी है, तो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत टाइट हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार स्पेशल यहाँ पर जो है डिसिप्लिन और बाकी चीजों पर बहुत फोकस करती है। तो थोड़ा इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जब कुंभ के मेले में गया और बाकी समय पर भी मैंने देखा, तो इनकी थोड़ी एक पीड़ा रही कि सर ये नौकरी ऐसी है जहां 24/7 काम करना पड़ता है, बहुत भारी ड्यूटी होती है। कई बार तो ऐसा है 2-2 दिन तक हमें लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर के छुट्टी होती है यहाँ पर। तो इसमें मानसिक जो परेशानी मिलती है लोगों को वो नेक्स्ट लेवल की मिलती है। हालांकि पैसा और कनेक्शन इसमें ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जीवन में जहां रिस्क है, पावर है, कनेक्शन है, वहीं पर मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं पैसा भी है। ठीक है, आप जितना ज्यादा पब्लिक के बीच में रहते हैं, जितना ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, तो पैसा चल करके आपके पास में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और ये अमूमन आम बात है, ये लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं। पोस्टिंग जो होती है ये आपके पुलिस स्टेशन, थाने में होती है या चौकी में होती है, और यहां से आपको डील करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे भाई हमेशा एसी वाली गाड़ियां मिलेंगी, कई बार बाइक पर भी पेट्रोलिंग आपको करनी पड़ सकती है। ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ सकता है जहां गाड़ियां नहीं जाती हों, सुबह भी शाम भी, तो सेहत का भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। ये आपका मुख्य काम है और एक अपने आप में बढ़िया वर्क है। और इसको लेकर के सरकार की तरफ से आपको सैलरी के रूप में यहाँ क्या मिलता है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। क्योंकि अपने आप में ये लेवल 6 की नौकरी है, जिसका ग्रेड पे 4200 होता है। और ग्रेड पे 4200 में ये नहीं 4200 रुपए मिलते हैं, ये ग्रेड पे है जो सरकार मेरे भाई अपना तय करके रखती है। लेवल 6 वालों को इतना, लेवल 5 वालों को इतना, लेवल 4 वालों को इतना। तो आप जो आते हैं वो लेवल 6 में आते हैं 4200 ग्रेड पे की नौकरी में, जहां पर एक आपका बेसिक पेमेंट 35,400 रुपए तय किया जाता है। महंगाई भत्ता, जिसे हम डियरेंस अलाउंस भी कहते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो ये भत्ता भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें महंगी हो गई सैलरी आपको इतना ही मिले, कभी भी सरकारी नौकरी में ये नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। और ये जो होती है ये बेसिक पेमेंट का 50% यानी उसका आधा यानी 17,700 हो जाता है। इसके बाद में चूंकि आप रहेंगे तो रहने के लिए किराया भी है, तो वो सरकार आपको देती है। क्वार्टर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके जगह पर आपको किराया मिलेगा 4,000 से 8,000 रुपए। पौष्टिक आहार भट्टा ये 1,500 रुपए मिलता है, और साथ में कुछ अदर अलाउंस भी 1,800 से ऊपर मिलते हैं। हालांकि वर्दी यानी यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे मिलते हैं, और वो 2 बार मिलते हैं। सर्दियों के वर्दी के अलग होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं। कुल मिलाकर के जो पैसा आपका बनता है वो 65,000 के करीब में बनता है। और ये मैं एक अप्रोक्स बना रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे भी इसमें हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान जैसे सैलरी पूरी नहीं मिलती, थोड़ी मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपका मेरे भाई जो है समय बढ़ता है, सैलरी आपकी बढ़ते चली जाती है। इसमें पैसा बाद में कट जाता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम, यानी मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन के, और कटने के बाद में आपके हाथ में 58,000 रुपए से 60,000 रुपए के बीच में शुरुआती दौर में आ रहे होते हैं। तो पहले आपने कार्य समझा कि इनका कार्य क्या है, फिर आपने तनख्वाह समझी कि पैसा कितना मिलता है। अब आप इनका प्रमोशन भी थोड़ा देख लीजिए कि यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, क्या जिंदगी भर दरोगा ही बने रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहां पर सब इंस्पेक्टर आप सबसे पहले जो चयन होते हैं वो इस पद पर होते हैं। इसके 8 से 10 साल के बाद में आप इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं, और वहां पर आपको कई लोगों को एसएचओ भी बना दिया जाता है, थाना का प्रभारी बना दिया जाता है। उसके 12 से 15 साल के बाद में आप सर्कल ऑफिसर या डीएसपी आप बन जाते हैं, और इसका एक पूरा अपना पावर होता है। इसके अंदर कई सारे थाने आते हैं, और उनके अंदर तो कई सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पावर पर है। और बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने अर्ली लेवल पर ज्वाइन किया होता है, तो वो यहाँ एएसपी लेवल तक भी पहुंच पाते हैं। जिनकी उम्र बहुत कम है, बहुत कम उम्र में ज्वाइन कर लिया, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लिंक्स
लिंक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लिंक्स और बाकी सारी चीजें, तो वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पर दरोगा वाली जो नौकरी है वो किसके लिए बढ़िया है? उनके लिए मेरे भाई बढ़िया है जिनको पावर चाहिए, जो रगड़ सकते हैं अपने आप को, जो मेहनत कर सकते हैं, जिनको सुकून वाली जिंदगी नहीं चाहिए, जिनको जीवन में आगे बढ़ना है और मेरे भाई मेहनत करने के लिए वो तत्पर है, देश के लिए वो समर्पित है, तो उनके लिए नौकरी बढ़िया है। अगर आपको ये जानकारी समझ आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जो मुख्य रूप से बना है आपको मेरे भाई जानकारी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और सही चीजें बताने के लिए। आदित्य रंजन टॉक्स मेरे भाई एक ऐसी बातों का मेरे भाई कहीं ना कहीं विश्लेषण है, ऐसी बातें इस पे की जाती है जिससे आपके जीवन में हमेशा फायदा ही, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं दूसरे वाले पद पे जिसे हम कहते हैं प्लाटून कमांडर यानी पीएसी प्रोफाइल। प्लाटून कमांडर का मेरे भाई यहाँ पर क्या वर्क रोल होता है, थोड़ा यहाँ पर ये समझिए। इनका जो मुख्य कार्य है वो है दंगा को नियंत्रण करना और साथ में वीआईपी की सुरक्षा करना और चुनाव के समय इनकी ड्यूटी लगाना। आपने देखा कि आज योगी जी राम मंदिर आ रहे हैं, मोदी जी राम मंदिर आ रहे हैं, तो पूरे आसपास की सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी, तो थाने में कौन रहेगा? इसीलिए यहाँ पर पीएसी का मेरे भाई निर्माण किया गया। हैवी फोर्सेस लगाए जाते हैं, पूरी सुरक्षा। इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, लोगों से डायरेक्टली जाके कांटेक्ट नहीं करना होता और आपके पास में ये अधिकार भी नहीं होता है। इसमें सीधा मेरे भाई यहाँ शांति तरीके से आपको सुरक्षा संभालनी है तो आप अपने क्षेत्र में रहें, वहां की सुरक्षा को देखें और शांत रह सकते हैं। इसका फायदा यहाँ पर ये हो जाता है कि मेरे भाई एक फिक्स आवर की ड्यूटी हो गई, इसमें ओवर टाइम और ये सारी चीजें ज्यादातर नहीं होती हैं, तो पढ़ाई का पूरा मौका मिलता है। मतलब जो भाई हमारे आगे यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भरपूर समय मिलता है और यहाँ पर आप इसमें बढ़िया से आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसकी पोस्टिंग थाने में या फिर बीट में या चौकी में नहीं होती। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो पीएससी का बटालियन होता है जो शहर के बाहर होता है, वहां पर आपकी होती है। आप वहां अपने बटालियन के साथ में रहते हैं, काफी लोगों के साथ में रहते हैं, एक आपकी बढ़िया लाइफ होती है, उठने का समय, खाने का समय, रहने का समय, ठीक है, और चकाचौंध से आप बहुत दूर होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पढ़ने का वक्त आपको मिल जाता है। सैलरी की इसमें बात करें तो वही स्ट्रक्चर यहां भी है, इतने की पेमेंट, इतने का मेरे भाई यहाँ पर डीआर अलाउंस कुल मिलाकर के 64,000 के करीब में, और जो आपका एनपीएस कटेगा तो उसके बाद में 56 से 60,000 के बीच में इसकी भी सैलरी आती है। नॉर्मली हम आपको बात करें तो यूपी दरोगा में जितनी भी नौकरियां आई हैं सब लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की हैं और लगभग सबकी सैलरी यहाँ बराबर होती है। बस काम का जो प्रोफाइल है वो सबका अलग होता है और यहाँ जो होता है कहीं ना कहीं पावर अलग होती है, पोस्टिंग अलग होती है। इसमें जब आप मेरे भाई शुरू करते हैं तो प्लाटून कमांडर के साथ में यहाँ करते हैं जो सब इंस्पेक्टर के रैंक का होता है। फिर उसके 12 से 14 साल के बाद में आप कंपनी कमांडर बनते हैं जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है और फिर उसके बाद में मेरे भाई बहुत करियर के एंड में आप असिस्टेंट कमांडेंट तक भी जाते हैं। हालांकि ये करियर का एकदम एंड होता है और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ एक सिंगल सितारा, 2 सितारा और उस तरीके से वहां पर अशोक एम्बलम के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें आपके कंधे पर आ जाती हैं। इसमें बढ़िया है मेरे भाई, बहुत फायदा है। आप सुकून भरी जिंदगी अगर चूज करना चाहते हैं, आपको है कि भैया हमको आगे का पढ़ाई भी करना है और रुतबे की जिंदगी जीनी है, तो आप पीएससी का चयन करें, ना कि दरोगा का चयन करें, ठीक है। तीसरा जो पद होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हो गया आपका एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और प्रोफाइल। मतलब अगर राजशाही जिसको रॉयल नौकरी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर वो एसएसएफ ही है आपका। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि पहली बात एसएसएफ क्या है तो थोड़ा सा हम आपको समझा दें। यह यूपी की अपनी विशेष सुरक्षा बल है, यानी ये कह लीजिए कि यूपी की सीआईएसएफ है। जैसे सीआईएसएफ पूरे देश में मेरे भाई सुरक्षा को मेंटेन करके चलती है, तो यूपी में बड़े बड़े जगहों पर यहाँ जो है सुरक्षा कौन मेंटेन करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर वो एसएसएफ करेगी। जो दंगा नियंत्रण वाले पीएससी वाले हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अब आप समझिए मेट्रो में आपकी जो है सुरक्षा देनी है, राम मंदिर में आपको सुरक्षा देनी है, उसके बाद में आपको जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा देनी है, आपको एयरपोर्ट पे सुरक्षा देनी है, तो वो कौन करेगा मेरे भाई? वो पीएससी वाले नहीं आएंगे, वो यहाँ पर एसएसएफ वाले होंगे। स्पेशल इनको बनाया ही गया है सुरक्षा देने के लिए मुख्य जगह पे, और ये ऑल टाइम ड्यूटी होता है, कोई सीजनल नहीं होता। मेट्रो में हर टाइम आपको ड्यूटी देनी है, हर टाइम वहां सुरक्षा की नीड है, तो यहाँ जो होती है मेरे भाई फिक्स है कि आपकी पोस्टिंग एक जगह हो गई तो थोड़ा बहुत बदल सकता है, बट वो शहर में ही रहता है, शहर के बाहर नहीं होता। इसमें पोस्टिंग की बात करें तो हाई कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, जैसे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ बता दिया। नेचर की बात करें तो बड़ी शांति प्रिय नौकरी है। आप देखेंगे एयरपोर्ट पे जितने लोग सिक्योरिटी में लगे होते हैं, कोई हा हल्ला नहीं होता, अपने में काम होता है। आप सुरक्षा के ऊपर में ध्यान रखिए, आपको ज्यादा किसी से कोई फालतू की बातें नहीं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं, कोई ज्यादा झिकझिक मगजमारी नहीं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको ऊपर सीनियर वाला जो है वो एक्सटॉर्शन करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको दुखी करेगा, आप मन में घर पे दुखी मन से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी अपने आप में एक रॉयल लाइफ है, रॉयल जॉब है और पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ही कम है।
ठीक है। पावर की बात करें तो आपके पास में एक विशेष अधिकार भी होता है कि आप बिना वारंट के किसी की तलाशी भी कर सकते हैं और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, और ये मेरे भाई हाई सिक्योरिटी जोन में होता है, ये अप्लाइड होता है कुछ सेंसिटिव केसेस में, और ये स्पेशल पावर आपको मेरे भाई यहां पर मिल रही होती है। हालांकि सारे जितने भी विभाग है वो आपस के सामंजस्य से ही काम करते हैं, ऐसा नहीं अगर कोई स्पेशल सिक्योरिटी कहीं पर देनी है तो सारी जगह थाना नहीं पहुंच सकता है, दरोगा नहीं पहुंच सकता, तो आपस में मेरे भाई यहां पर कंट्रोल करके चलते हैं। जैसे कई बार आप प्रोटेस्ट करने की ठान लेते हैं तो प्रोटेस्ट करने में आप अक्सर देखेंगे कि जितने पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा मेरे भाई वहां पीएससी वाले मिलेंगे आपको और बाकी लोग मिलेंगे। तो ये एक मेरे भाई इसकी अपनी प्रक्रिया है। कमाई इसमें भी सेम है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी ये भी है, लेवल 6 में यहां पर आती है, लेकिन सुविधाएं इसमें थोड़ी बेहतरीन मिलती है क्योंकि आपकी अपनी वर्दी अपना सारा चीज हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर रॉयल लाइफ जिसको हम बोलते हैं यहां पर वो हो जाता है। इसकी सैलरी भी लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में जारी होती है। और इसके प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो तो प्लाटून कमांडर पे करते हो, फिर उसके बाद में आप कंपनी कमांडर यानी इंस्पेक्टर रैंक पे पहुंचते हो कुछ सालों के बाद में, और अंत समय में आप डेप्यूटी कमांडेंट तक मेरे भाई पहुंचते हो। हालांकि फिर वही बात, जिसने बहुत कम एज में ज्वाइन किया और अच्छे लिंक्स अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो यहां तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अब ये 3 तो वो पद हैं जो इस बार आपके वैकेंसी में आए हैं, लेकिन एक पद और होता है जो इस बार वैकेंसी में दिया तो नहीं गया, लेकिन मैंने सोचा कि बना देते हैं, इसके ऊपर में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आ गया तो बच्चों को खोजना नहीं पड़ेगा और उसके बाद में उनके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि भैया हमको कौन सी नौकरी लेनी है। और वो चौथा पद आपका मेरे भाई अग्नि शमन अधिकारी यानी फायर ऑफिसर का है मेरे भाई। नाम से ही आपको यहां पर दिख रहा है कि आप क्या चीज को कंट्रोल करेंगे, पब्लिक को, दंगे को, या फिर मेरे भाई फायर को, तो साफ तौर पर फायर को। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, जबकि स्ट्रिक्टली ये मना है कि यहां पर इसमें जो चयन होगा वो बीएससी वालों का ही होगा, और अंत में जाकर के आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को पछताना पड़ता है। तो आप ये गलती ना करें, अगर आप बीएससी इन साइंस है तभी आप इसका फॉर्म भरें और तभी आप इसके लिए योग्य हैं, अन्यथा आप इसके लिए अयोग्य मान लिए जाएंगे। कार्य इसमें क्या है तो आग को बुझाना, फायर स्टेशन को मैनेज करना और साथ में एनओसी भी देना अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग जगहों को। जैसे आपने देखा कुंभ है, अब कुंभ में संभावना है वहां पर कुंभ के मेले में कि आग लग सकती है, तो वहां पर कहां कितने जगह पर फायर की गाड़ी आप लगाएंगे, क्या सिस्टम आप मैनेज करेंगे, पब्लिक में अवेयरनेस आप कैसे फैलाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में यहां पर आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कोई संस्था आपके पास में आ रही है जी हमें फायर एनओसी दे दीजिए, तो वो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, सारी चीजें जो है मेरे भाई यहाँ पर आपके अंडर में आती है। इसकी जो पोस्टिंग होती है बच्चों वो मेन बड़े बड़े शहरों में होती है, जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, और इसमें भी एकदम सुकून भरी नौकरी है। ऐसा नहीं है मेरे भाई की रोज रोज कहीं पर आग लगता है कि भागम भाग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े आराम से मेरे भाई सुकून भरी नौकरी आपको इसमें करते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, आगे हो सकता है बढ़ जाए। बात करें इसके पैसे को लेकर के तो सैलरी मेरे भाई यहां पर उतना ही है जितना बाकी पदों में है, ठीक है, और सम्मान बहुत अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी खास बात मैं बताऊं, इसकी प्रमोशन बड़ी फास्ट होती है। यहां पर यह साफ भी लिखा है कि प्रमोशन बहुत स्पष्ट है, सुंदर है, सम्मानजनक है और बड़ी तेज है। यानी शुरू में आप यहां पर एफएसएसएसओ के सेकंड ऑफिसर के पद पे लगे होते हैं, फिर उसके कुछ समय के बाद प्रमोट होकर के एफएसओ यानी फायर स्टेशन ऑफिसर बन जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं अगर हम इंस्पेक्टर से तुलना करें तो जैसे स्टेशन इंचार्ज जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेशन इंचार्ज के बराबर का इसका पावर होता है। फिर तीसरा जो प्रमोशन होता है वो सीएफओ यानी चीफ फायर ऑफिसर पर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड के बराबर का पावर रखता है, और यहां पर ये आप होल्ड करते हैं। ये आपके मेरे भाई वो 4 पद हो गए जिसके बारे में स्पष्ट रूप से हमने जानकारी बताया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए कौन सा पद बेहतर है या आप क्या बनना चाहते हैं। अब ये बनने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, तो आपकी जो दरोगा की फॉर्म आई है मेरे भाई भरना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। पेपर में कौन कौन सा विषय आता है, सामान्य हिंदी 100 अंक का आता है, मूल विधि 100 अंक का आता है, मैथ 100 अंक का आता है, रीजनिंग 100 अंक का आता है। हर एक मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है, ठीक है, यहाँ पे हर एक जो है 40 सवाल आपके होते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 400 नंबर का पूरा पेपर होता है। मजे की बात यहां पर यह कि पिछली बार 2021 में जब ये वैकेंसी आई थी और 2021 के बाद अब 2025 में 4 सालों के बाद आई है। पहली वैकेंसी 17 में आई थी, फिर 21 में आई, फिर 25 में आई। तो जब 21 में आई थी ना तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। वो फॉर्म जब आएगा, स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन आएगा तो उससे जाकर के क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 400 के
हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 320 प्लस स्कोर करना है, लेकिन वहीं जैसे कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गया तो 310 या 305 पर भी आपकी ये बात बन सकती है, वहां तक भी आप इसमें स्कोर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर दरोगा बनना है, सिलेक्शन लेना है, तो इतना तो आपको शुरू से लेकर के चलना पड़ेगा। अब इसमें मेरा रोल आपके लिए क्या बन जाता है, तो यदि आप पूर्ण रूप से गणित पढ़ना चाहते हैं और अच्छा गणित पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भैया यूपी का जो पेपर 2017 और 2021 का वो तांडव मचाने वाला पेपर था और अच्छे अच्छे लोग भी इसको क्रैक नहीं कर पाए थे, और उस लेवल का हमने बच्चों को पढ़ाया है गणित के लिए, और वो मेरे भाई हमारे यूपीएसआई के बैच में, जिसकी लगभग 1000 रुपए की फीस थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से पूरा यूपीएसआई का रिकॉर्डेड बैच सिर्फ और सिर्फ 299 में हमने कर दिया है, और ये भी सीमित समय के लिए ऑफर है, उसके बाद में ये भी आपका हट जाएगा। इस यूपीएसआई के बैच के अंदर में हमने पूरा गणित पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का आपको अपना क्लासरूम शीट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए शीट मिलेगा, और टेस्ट देने के लिए इसके अंदर टेस्ट भी मिलेगा। जिस लेवल का गणित हमने मेरे भाई आपको पढ़ा दिया ना, वैसा लेवल का गणित आपको यूपीएसआई का कहीं मिलेगा नहीं, और इतनी कम फीस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर यूपी में दरोगा बनने का सोच रहे हैं तो गणित में पूरा नंबर लाना है, और उसको लाने के लिए आपको मेरे भाई यहां पर इस बैच के अंदर में एनरोल करके पढ़ना है। जैसे गणित का हमारा बैच है, वैसा ही रीजनिंग का भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही हमारा बैच है, और दोनों का कॉम्बो भी है, जो कि आप वहां जाएंगे चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत है, इंस्टॉल करके वहां से आप जाकर के परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो इंक्वायरी नंबर हमारा है 8506003399। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी यहां पर बैच के लिंक और बाकी चीजें दी गई हैं, तो वहां से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ मेरे भाई प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, और इसके लिए हमने आप लोगों के लिए गणित की बड़ी प्यारी सी एक पतली सी किताब भी बना दी है, जो आप मंगा करके बढ़िया से यूपी के लिए सारे क्वेश्चंस आप इससे प्रैक्टिस करिए। ये किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, लोकल दुकान हर जगह पर मौजूद है, और अपने आप में बेस्ट सेलर किताब है। इस समय अगर बच्चों को ये बात पता है कि यूपी में दरोगा बनना है और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आदित्य रंजन सर की किताब बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं, और ये मंगा करके पढ़ते भी हैं। इस किताब को आपने नॉर्मल लाइब्रेरी में भी अपने आसपास भी देखा होगा। कंटेंट की मत जाइएगा मेरे भाई, टॉप नॉच कंटेंट है इसके अंदर में, आप इस बात को मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक जानकारी थी, जो अपने आप में YouTube में एक पहली वीडियो थी, जिसमें सारे पदों की तुलना की गई और आपको बढ़िया तरीके से गाइड किया गया मेरे भाई यहाँ पर कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। बाकी अगर छोटी मोटी कहीं पर त्रुटियां रही हो तो उसको माफ करिएगा, गलतियां रही हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है हम कमेंट बॉक्स में आपको उन गलतियों को सुधार करके भी बता दें। बाकी हमने अपनी तरफ से मेरे भाई पूरी कोशिश की कि आपको सटीक जानकारी दे पाए, क्योंकि इसके बारे में पता करना, खोजना बहुत मुश्किल था, ज्यादा इसके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं था, बट हमने फिर भी बहुत मेहनत करके ये चीजें निकाली हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप किस पोस्ट की चाहत रखते हैं, क्या बनने की चाहत रखते हैं, और आपको सब्सक्राइब करके अपने परिवार के साथ में जुड़ना है, क्योंकि अभी आने वाले काफी सारे वीडियो मैंने लाइनअप किए हैं यूपीएसआई के, जो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो वो तभी मिलेंगे जो आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।